मौजूद आज सबसे पुराने जिले हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ में भी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि चुनावी पारा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है, दावेदारियां सामने आ रही हैं, प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। ऐसे एक खास शख्सियत, खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर भूप सिंह यादव। काफी सक्रिय हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर गांव तक, गली चौक चौराहे तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, हर गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं, हर चौक चौराहे तक, गली तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है, क्या माहौल है वर्तमान में? महेंद्रगढ़ जो 45 साल से जो विधायक चल रहे हैं उनको हर कीमत पर बदलने का लोगों ने संकल्प ले लिया है और वो चाहते हैं कि लोकल एरिया का विधायक हो, हमारे बीच का विधायक हो और हमारे बीच में रहेगा तो हमारे लिए काम करेगा। लोगों का बिल्कुल एक तरफ सिंगल इशारा है कि अब की बार हम बदलाव चाहते हैं, एजुकेटेड लोग चाहते हैं, हमारे क्षेत्र का चाहते हैं। भिवानी से या दादरी से हमें विधायक नहीं चाहिए, हमें महेंद्रगढ़ हल्के का ही विधायक चाहिए। एक तरफ हैं वो सधे हुए नेता जो वर्षों से यहाँ राज कर रहे, जो वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं, चाहे बात हो रामविलास शर्मा की, चाहे बात हो राव दान सिंह की, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, मंत्री तक रह चुके हैं, तब बदलाव नहीं हुआ। डॉक्टर भूप सिंह यादव कहते हैं कि बदलाव होगा। बात कर रहे हो आप 4 और 5 बार वाले विधायक की। एक विधायक तो हमने लाया ही भिवानी से, और जो यहाँ पे चुनाव लड़ता है, गुड़गांव में रहता है, आपका भला कैसे करेगा? दूसरे विधायक की बात करें जो 5 बार रहे यहाँ पर, कदावर नेता है, यहाँ के इलाके के सबसे पुराने नेता है, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? आप दिखाइए ना, इस इलाके का डेवलपमेंट है कहाँ पर? यदि उस टाइम पिछले बार रिटायर्ड आदमी होता, और मैं कहता हूं दावे के साथ उस टाइम यदि मैं चुनाव लड़ रहा होता तो 100% चुनाव हम जीतते, क्योंकि मैं स्थानीय हूं। आपने कहा पशुपालन विभाग में आपने देखा होगा कि जहां भी रहा हमेशा 1 नंबर पर, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जिला हो, चाहे सब डिवीजन हो, हमेशा 1 नंबर पर रखा। चाहे विश्व में दूध प्रतियोगिताओं का रिकॉर्ड हो, चाहे सबसे ज्यादा पशु चिकित्सालय खोलने का रिकॉर्ड हो, और चाहे मुर्रा विलेज बनाने का रिकॉर्ड हो, और चाहे स्टेट अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड हो, एक ही आदमी के नाम है, डॉक्टर भूप सिंह। ये तो मनसा होगी, आपकी डेडिकेशन होगी, तब ही आप डेवलपमेंट करा सकते हैं। और डॉक्टर भूप सिंह के अंदर ये क्षमता है और कार्य करने की इच्छा शक्ति है, इसलिए राजनीति में आया हूं। मैं और लोगों की तरह राजनीति नहीं करने आया हूं, मैं अपने इलाके के लोगों के उद्धार के लिए राजनीति से जुड़ा हूं। नेता तो और भी बड़े बड़े वो कहते हैं कि हमारी तो जीत ही पक्की है, अभी से माने बैठे कि हमारी जीत निश्चित है। क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत सोच रहे हैं ये बात। अब की बार महेंद्रगढ़ में बहुत बड़ा वो है कि नहीं, हमें नया चाहिए, बिल्कुल नया चाहिए, क्योंकि बदलाव चाहिए, हो नहीं रहा कुछ महेंद्रगढ़ में। ऐसा लगता है जब दूसरे जिलों में जाके और वहाँ के डेवलपमेंट देखते हैं और कंपेयर करते हैं महेंद्रगढ़ से, अपने जिले से, बहुत बुरा लगता है। हमें खुद पे गिल्टी फील होता है कि हम उन नेताओं को वोट देते हैं जो काम नहीं करवाते। तो अब की बार मान रहे हैं कि बदलाव निश्चित? हाँ जी, बदलाव अगर डॉक्टर भूप सिंह जी आएंगे तो बदलाव निश्चित होगा ही होगा। क्या काम हुआ, कितना बदलाव हुआ? कुछ काम नहीं हुआ अभी तक, हमारे कोई सुनाई भी नहीं करता। और फिर दूसरी बात आगे ये होता है ना, यहाँ से इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, जीतने के बाद वो कोई गुड़गांव में बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है। महेंद्रगढ़ में सबसे पुराना जिला माना जाता है, इधर कुछ बदलाव नहीं किया। क्यों? यहाँ कोई रहता नहीं है। नहर पक्की करवा रहे हैं, क्यों? पानी वहाँ पर नहीं चाहिए। राजस्थान पानी पहुँचा रहे हैं, हमारे यहाँ पानी की जरूरत नहीं है। तो कुछ मुद्दों को लेकर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, हम उनके साथ रहेंगे। अब आप राजनीति में आए हैं, आपके सामने धुरंधर नेता, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, जो साम दाम दंड भेद हर चीज से बाहर निकले हुए हैं, हर चीज से ऊपर उठे हुए हैं। डॉक्टर साहब के लिए तो साम दाम दंड भेद की राजनीति भी नहीं है। कैसे नहीं आप पार लगेगी डॉक्टर साहब? देखो, ना तो साम और ना दंड और ना भेद, मैं इन चीज़ों का किसी का यूज करने वाला हूं, मैं इस चीज़ में सक्षम हूं। मैं सक्षम हूं अपने युवा साथियों की ताकत के ऊपर, मैं सक्षम हूं अपने किसान भाइयों की ताकत पर। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। मौजूद आज सबसे पुराने जिले हरियाणा प्रदेश के महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़ में भी महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर, क्योंकि चुनावी पारा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है, दावेदारियां सामने आ रही हैं, प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। तो आज एक और ऐसे ही खास शख्सियत, खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है,
डॉक्टर भूप सिंह यादव काफी सक्रिय हैं महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर। हर गांव तक, गली चौक चौराहे तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। सारी बातचीत करेंगे, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं और लोगों के बीच जाते हैं तो क्या जो है माहौल इनको वर्तमान में देखने को मिल रहा है। हर पहलू पर बातचीत करेंगे। तो साथ ही युवाओं की एक बड़ी टीम बैठी है यहाँ पे। आज महेंद्रगढ़ के शहर के एक मोहल्ले के अंदर बैठे हैं, यहाँ पर इन्होंने जनसंपर्क किया है। युवाओं की टीम है, साथ साथ युवाओं से भी जानेंगे कि वो डॉक्टर भूप सिंह की यादव की बातों से जो है कितना सहमत है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू लांबा जी, आपका और सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप इस इंटीरियर इलाके में आकर के हम इंटरव्यू लेने आए हैं और लोगों की भावनाओं को सभी तक पहुंचाएंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, पूरे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, हर गांव ढाणी तक पहुंच रहे हैं, हर चौक चौराहे तक, गली तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति से मिल रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है, क्या माहौल है वर्तमान में? लोगों में ज़बरदस्त जोश है लांबा जी, और हर हालत में लोग परिवर्तन चाहते हैं। महेंद्रगढ़ का जो 45 साल से जो विधायक चल रहे हैं उनको हर कीमत पर बदलने का लोगों ने संकल्प ले लिया है और वो चाहते हैं कि लोकल एरिया का विधायक हो, हमारे बीच का विधायक हो और हमारे बीच में रहेगा तो हमारे लिए काम करेगा। जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरे ज़िलों से आकर के यहाँ चुनाव लड़ते हैं और जाकर के दूसरे स्थानों पर ही रहते हैं, वो हमारे लिए क्या काम कर पाएंगे। तो लोगों का बिल्कुल एक तरफ सिंगल इशारा है कि अब की बार हम बदलाव चाहते हैं, एजुकेटेड लोग चाहते हैं, हमारे क्षेत्र का चाहते हैं। भिवानी से या दादरी से हमें विधायक नहीं चाहिए, हमें महेंद्रगढ़ हल्के का ही विधायक चाहिए और जो लोगों के बीच में काम करता हो, पहले काम किया हो जिसने, और जो जागरूक हो, और जो जागरूक होगा तो हमारी संवेदनाओं को समझेगा। अब आप देखिए इसी क्षेत्र के अंदर आप मुख्य रूप से 2 समस्याएं जलवंती हैं। एक बेरोजगारी, ज़्यादातर युवा आप देख रहे हैं ये सारे के सारे बेरोजगार युवा हैं। ये रोजगार पे होते तो आप और हमारे बीच में इस समय नहीं बैठे होते, क्योंकि ये ऑफिस टाइम है। लेकिन आप देखेंगे सारे युवा बेरोजगार हैं। हमें लॉलीपॉप दिया गया 2011-12 के दौरान में, एक झुरझुना पकड़ाया गया कांग्रेस के द्वारा कि भाई आईएमटी खोलेंगे खुडाना गांव में, लेकिन आप देख रहे हैं एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ चुनावी मुद्दा ही रह गया वो। उसके बाद 2019 में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने वैसा ही किया और आपको फिर क्या देखते हैं आप कि पत्थर तक लगा दिया गया कि आईएमटी बन रही है। सब लोगों को पूरा भरोसा हो गया कि आईएमटी बन रही है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं इन बच्चों के साथ फिर से धोखाधड़ी हुई और पूर्ण रूप से आईएमटी का कहीं जिक्र तक नहीं है। आज तक ये कहते हैं हमारे पास रास्ता भी नहीं आईएमटी का। आप आईएमटी तो दूर की बात सोचिए, इस आईएमटी के बाद में जो आईएमटी खुडाना में डिक्लेयर हुई, इसके बाद में बहुत सारी आईएमटी हरियाणा में डिक्लेयर हुई, सब बन भी गई हैं और जहाँ पे 50-50, 60-60 हज़ार और कई जगह तो लाखों बच्चे भी रोजगार कर रहे हैं। तो एक तो हमारे युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखाधड़ी हुई आईएमटी के नाम पर, जो कि आज तक नहीं बन पाई और बनी क्या, प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ। आप यही देखेंगे, आप पीछे एक दिन आप अखबार में पढ़ रहे होंगे कि यहाँ के लोकल जो विधायक रहे 5 बार, जो बड़े कदावर नेता हैं, उन्होंने कहा कि आईएमटी का टेंट लगवा रहे हैं, यहाँ कैंप लगा दिया है, 1 हफ्ते के अंदर सारा काम हो जाएगा। आज उन बातों को भी 15 दिन हो गए, मेरे को तो कहीं कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें धोखाधड़ी है, युवाओं के साथ बंद होनी चाहिए और ये तभी बंद होगी जब आप एक जागरूक और लोगों से जुड़े हुए आदमी को विधायक बनाएंगे, तब ही संभव है। डॉक्टर साहब, अब आपने कहा बदलाव, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। एक तरफ डॉक्टर भूप सिंह यादव जो अपनी पशुपालन विभाग में बड़े पद पर रहे हैं, पूरे हरियाणा के हर जिले में जो अपनी सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद जो है महेंद्रगढ़ की सेवा में जुट गए। एक तरफ हैं वो सधे हुए नेता जो वर्षों से यहाँ राज कर रहे, जो वर्षों से सत्ता पर काबिज हैं, चाहे बात हो रामविलास शर्मा की, चाहे बात हो राव दान सिंह की, जो वर्तमान में विधायक भी हैं, मंत्री तक रह चुके हैं। तब बदलाव नहीं हुआ। डॉक्टर भूप सिंह यादव कहते हैं कि बदलाव होगा। 4 बार एक विधायक रह चुके हैं, 5 बार एक रह चुके हैं, कैसे बदलाव निश्चित है, क्या मानते हैं? लांबा जी, आपने बिल्कुल बहुत ही शानदार सवाल पूछा। एक तो पहले, अब आजकल आप देख रहे होंगे कि जो बात कर रहे हो आप 4 और 5 बार वाले विधायक की, एक विधायक तो हमने लाया ही भिवानी से, और जो यहाँ पे चुनाव लड़ता है गुड़गांव में रहता है, आपका भला कैसे करेगा? आप ये सोचिए, जो आदमी आपके बीच में ही नहीं रहेगा तो आपके दुख दर्द का उसको कैसे अनुभव होगा? राजनीति के माहिर हो सकते हैं,
लेकिन पहली बार जब विधायक बने तो 88,000 वोटों से बने थे, अब की बार विधायक बने तो 46,000 वोटों से बने हैं। इलाके में इसी टाइम के दौरान 80,000 मतदाता बढ़ भी गए हैं। आप ये देखिए 42,000 मतदाता तो वो जो 88,000 थे उनमें से छोड़ के जा चुके पहले ही, और जो 80,000 मतदाता बढ़े हैं उसमें से आप देखिए कि 0 स्कोर है। दूसरे विधायक की बात करें जो 5 बार रहे यहाँ पर, कदावर नेता है, यहाँ के इलाके के सबसे पुराने नेता हैं, लेकिन डेवलपमेंट कहाँ है? आप दिखाइए ना, इस इलाके का डेवलपमेंट है कहाँ पर? वो भी 85,000 वोटों से पिछली बार 2014 में विधायक बने थे। लास्ट ईयर कितने वोट आए थे? 36-37,000 वोट आए थे। कहाँ गए बाकी लोग? 50,000 वोटर कहाँ गए? अब ये देखिए लोगों का मन बिल्कुल बदलाव के लिए पिछली बार भी बन चुका था। ये मान लीजिए यदि लोकल कैंडिडेट यहाँ पर होता और यदि उस टाइम पिछले बार रिटायर्ड आदमी होता, और मैं कहता हूँ दावे के साथ उस टाइम यदि मैं चुनाव लड़ रहा होता तो 100% चुनाव हम जीतते, क्योंकि मैं स्थानीय हूँ। आपने कहा पशुपालन विभाग में आपने देखा होगा कि जहाँ भी रहा हमेशा 1 नंबर पर, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे जिला हो, चाहे सब डिवीज़न हो, हमेशा 1 नंबर पर रखा। चाहे विश्व में दूध प्रतियोगिताओं का रिकॉर्ड हो, चाहे सबसे ज़्यादा पशु चिकित्सालय खोलने का रिकॉर्ड हो, और चाहे मुर्रा विलेज बनाने का रिकॉर्ड हो, और चाहे स्टेट अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड हो, एक आदमी के नाम है डॉक्टर भूप सिंह। डॉक्टर भूप सिंह यादव हमारे साथ खास बातचीत में और सवाल करते हैं इनसे, और बातचीत करते हैं, और तमाम जो युवा साथी बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, वो क्या सोचते हैं, डॉक्टर भूप सिंह यादव के विचारों से कितने सहमत हैं, सभी से बातचीत करेंगे बारी बारी। डॉक्टर साहब, अगला सवाल यही रहेगा। आपने कहा कि युवा बेरोजगार है, आपने कहा आईएमटी सिर्फ एक चुनावी स्टंट है, चुनाव आता है आईएमटी याद आती है, उसके अलावा किसी को आईएमटी याद नहीं रहती है। आपने कहा कि डेवलपमेंट नहीं हुई। डॉक्टर भूप सिंह यादव निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, अगर मान लीजिए जीत भी जाते हैं, विधायक बन गए, तो निर्दलीय विधायक के पास ऐसी कौन सी पावर है कि आप छड़ी घुमाएंगे और जादू करके सब कुछ जो डेवलप कर देंगे, आईएमटी बन जाएगी, रोजगार भी दे देंगे, डेवलपमेंट विकास सब कुछ करवा देंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा लांबा जी। निर्दलीय विधायक तो इसलिए भी चुनाव जीत करके काम कर सकता है क्योंकि वो आज़ाद होता है अपने विचार रखने के लिए। पार्टी से बंधा हुआ आदमी उसी लाइन पर ही बोल सकता है जो उसकी पार्टी की गाइडलाइंस है। अभी आपके पास पार्टी का विधायक है, पिछले 5 साल के दौरान आपके पास कांग्रेस पार्टी का विधायक है, वो पार्टी वाला ही था, दिखाओ कहाँ है डेवलपमेंट। मैं कहता हूँ आपके बगल में दादरी है, वहाँ इंडिपेंडेंट विधायक है एक, आप वहाँ के डेवलपमेंट को कंपेयर करिए महेंद्रगढ़ के साथ, वहाँ 500-700 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, आपके शहर में 5 करोड़ के नहीं, आपके इलाके में 5 करोड़ के नहीं। विधायक यहाँ तक हो गया पार्टी का विधायक कि आपके यहाँ के डेवलपमेंट फंड जो विधायक को अलॉट होता है उसकी 2 पैसे नहीं लगा पाए इलाके में। आप देखिए ना, तो ये तो मनसा होगी, आपकी डेडिकेशन होगी, तब ही आप डेवलपमेंट करा सकते हैं। और डॉक्टर भूप सिंह के अंदर ये क्षमता है और कार्य करने की इच्छा शक्ति है, इसलिए राजनीति में आया हूँ। मैं और लोगों की तरह राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं अपने इलाके के लोगों के उद्धार के लिए राजनीति से जुड़ा हूँ और इन बच्चों को देख करके राजनीति में आया हूँ, हमारे खेतों की हालत देख करके राजनीति में आया हूँ। आप अब देखिए यमुनानगर से झज्जर तक आप देखेंगे हर खेत में नहर का पानी लबालब जाता है। और महेंद्रगढ़ में आप देखिए पूरा नांगल सिरोही बेल्ट है, जो खेड़की है, पलपाल, गडानिया है, बैरावास है, गुलावड़ा है, इधर आपका ढौडोत है, बलाना है, माधोगढ़ है, पीने का पानी नहीं है लोगों के पास। आप इसी डेवलपमेंट कहते हैं कि पार्टियों वालों ने करवाया ना, ये डेवलपमेंट देख लीजिए, पीने का पानी नहीं है। और बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमने टेल तक पानी पहुंचाया, सभी नहरों का नवीनीकरण किया है और आखिरी टेल तक यानी कि दक्षिण हरियाणा के अंतिम छोर तक हमने नहरी पानी पहुंचाया, जो कभी सपना होता था। आपकी बात में इसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, टेल तक तो पानी पहुंचा, लेकिन महेंद्रगढ़ के खेत में पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा ये बताइए। पीने का पानी कुछ जगह पहुंचा, लेकिन उसमें भी यहाँ के इलाके के साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है कि सीमेंटेड कर दी गई नहरें, जो यहाँ की ज़मीन को रिचार्जिंग की आवश्यकता थी और जो नहरों से रिचार्जिंग होती थी लामबाजी, वो बंद हो गई। आप पालड़ी पनियारा गांव में चले जाइए, सारा पानी वापस खारी हो गया सीमेंटेड नहर करते ही, और लोगों के ट्यूबवेल सूखने लग रहे हैं। जो नहर के साथ साथ लोगों ने ट्यूबवेल बनाए थे वे भी अब सूखने लग रहे हैं। तो मेरी सरकार से फिलहाल अभी भी निवेदन है कि भविष्य में जो भी नहरें हैं उनको पक्का सीमेंटेड ना किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को पानी मिल सके। तो ये चीज़ें आप देखिए कि पानी हमारे लिए जी जान है, नहरों का पानी हमें नहीं मिल रहा। और आप ये दूसरा ये देखेंगे कि अभी एक
मेमोरेंडम जो है ना कि साइन हुआ है हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में, आप देखेंगे कि पानी के लिए, लेकिन कहाँ है पानी? हमारे लिए तो पानी नहीं है, और पानी पाइप के द्वारा राजस्थान तक भेजा जा रहा है। महेंद्रगढ़ में पानी नहीं है और सरकार पानी भेज रही है वहाँ राजस्थान तक। आप देखेंगे राजस्थान के बहुत सारे ज़िलों के अंदर जो हथनी बैराज है यमुनानगर के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ से बाई पाइपलाइन पानी जाएगा राजस्थान में। जो पानी आना चाहिए था सारा महेंद्रगढ़ जिले की प्यास बुझाने के बाद में, वो राजस्थान में जा रहा है डार्क जोन में। हाँ, डार्क जोन में। महेंद्रगढ़ कभी से डार्क जोन में। हम कह रहे पीने का पानी नहीं है। जो लोग 4 फसल उगा रहे हैं, यहाँ भी 4 फसलें उगने दीजिए, उसके बाद आपके पास सरप्लस पानी है तो चाहे आप कहीं भी भेजिए, राजस्थान में भी भेज दिए, चाहे आप गुजरात में भेज दीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र में भेजिए, कहीं भी भेजिए, लेकिन हमारे पास है कहाँ पानी? हम तो खुद ही प्यासे हैं। ये मरुभूमि पानी मांग रही है। मैंने बताया गाँव के अंदर पानी पीने का नहीं है। फंवारे जो चल रहे हैं लोगों के, मैं अभी मांडोला गांव में था परसों, डोर टू डोर कैंपेन में मैं हर वर्कर, हर आदमी से हर घर पे जा कर के मिलता हूँ। इन ट्यूबवेल्स तक भी, हर ट्यूबवेल पे भी, ढाणी में भी मैं जाता हूँ। लोग 1 घंटे मोटर चलाते हैं, 2 घंटे बंद रखते हैं, 4 सिर्फ फंवारे चल पाते हैं। जब 15 फंवारे चलने चाहिए वहाँ सिर्फ 4 फंवारे चलते हैं और 1 घंटे के बाद में वो फिर बंद हो जाते हैं। लोगों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। लोग कहते हैं अब नौकरियां तो छोड़ दीजिए, खाना जिंदा कैसे रहेंगे? अब बच्चे भी, आने वाली पीढ़ियां जिंदा कैसे रहेंगी? पानी दिला दीजिए डॉक्टर साहब कहीं से भी। तो हमारा संघर्ष है वो पानी हम अपना यहाँ के लेके आए। हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? उनको बच्चों के फीस देने के लिए भी पेरेंट्स के पास पैसे नहीं बचे, क्योंकि उनके पास में कोई प्रोडक्शन ही नहीं है। बच्चे वैसे बेरोजगार हैं, खेत के ट्यूबवेल सूख गए। तो अब हालत ये होगी कि हमारे लोग भूख से भी मरेंगे आगे चल करके। डॉक्टर साहब, ये मुद्दों की बात थी। अब राजनीति में वापस लौटते हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, निर्दलीय प्रत्याशी और भी बहुत हैं। आप कहते हैं कि हम स्थानीय हैं, महेंद्रगढ़ के हैं, स्थानीय और भी कई लोग हैं, और कहीं ना कहीं कुछ प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा, कुछ ऐसे जिन्होंने लोकसभा चुनाव तक लड़ा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी संख्या में जो है वोट भी लिए हैं। तो उनके सामने अपने आप को कहाँ देखते? मैं स्थानीय के में, मैंने कहा मेरा काम बोलता है। मैंने एनिमल हस्बेंड्री में जो काम किया है वो बोलता है। मेरे परिवार ने इस क्षेत्र में काम किया है वो बोलता है। इसके अलावा भी यदि यहाँ की पब्लिक मेरे से बेहतर कैंडिडेट अपना लोकल लाए, कोई भी मेरे से बेहतर समझे और मेरे से अच्छा हो, तो मैं पब्लिक को ये भी कहूँगा कि बनाइए स्थानीय, जो मेरे से बेहतर आप उसको वोट दे दीजिए, लेकिन स्थानीय कैंडिडेट को ही चुनाव में जिताइए आप। जी। अब कहते हैं कि अहिरवाल क्षेत्र है, राविंद्रजीत का दबदबा बताते हैं, तो कहीं ना कहीं मान के चलें कि डॉक्टर भूप सिंह यादव के साथ भी राविंद्रजीत सिंह का हाथ हो सकता है? देखो, राजनीति में किसका हाथ है किसका नहीं है ये समय पर ही तय हो पाता है। पहली बात, राविंद्रजीत सिंह के बारे में मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि वो इस क्षेत्र के कदावर नेता हैं। मेरे उनसे व्यक्तिगत कभी आज तक न मुलाकात हुई है और न ही मैं उनसे कभी मिला हूं, ठीक है। लेकिन ये ज़रूर है कि राव इंद्रजीत सिंह जो है इस क्षेत्र के कदावर नेता हैं, ये सबको मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, युवा साथी बैठे हैं, मोहल्ले के लोग बैठे हैं, जहां आपने जनसंपर्क किया, बातचीत की जाए कुछ इनसे भी? बिल्कुल किया जाए सबसे। आपकी जी क्या नाम है? सुभाष यादव, लावन गांव से हूं मैं। अच्छा, आप साथ लगे हुए हैं जी। क्यों लगे हुए, क्या खासियत है? प्रत्याशी और भी बहुत हैं, दावेदार और भी बहुत हैं, दावेदारी सभी ठोक रहे हैं क्योंकि चुनावी समय नजदीक है। तो आप डॉक्टर भूप सिंह यादव के साथ क्यों हैं? जो बातें ये बताते हैं लोगों के बीच, मुद्दों की बात है, राजनीति की बात है, रोजगार की बात है, विकास की बात है, काम की बात है, कितने सहमत? मैं 100% सहमत हूं डॉक्टर साहब की बातों से, डॉक्टर साहब के मुद्दों से। और जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, जैसे IMT का मुद्दा हो गया, पानी की समस्या का हो गया, अपने इलाके में जो है सड़कों की हालत कैसी हो रखी है, ये मुद्दा हो गया, बेरोजगारी का मुद्दा हो गया। इन मुद्दों की वजह से, और डॉक्टर साहब का मैंने काम देखा है, मैं आपको सच बताऊं, डॉक्टर साहब का काम देखा है मैंने कि पशुपालन विभाग में इन्होंने मन, तन और धन कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। लोगों की सेवा में, खेती किसानी जो लोग करते हैं उनके लिए हमेशा दिन रात इन्होंने एक किया है। मैं 25 साल से 26 साल से डॉक्टर साहब को जानता हूं और मैंने इसीलिए देखा कि इन्होंने फील्ड में जो काम किया है ना,
उस काम को देख के मैं डॉक्टर साहब के साथ हुआ हूँ। तो महेंद्रगढ़ के कुम्हारों के मोहल्ले में लगातार मौजूद हैं डुलाना रोड के ऊपर, और यहाँ पर जो है डॉक्टर भूप सिंह यादव भी मौजूद हैं, युवाओं की पूरी टीम मौजूद है। अब इनसे जानेंगे कि अगर जुड़े हैं तो साथ क्यों जुड़े हैं, क्या खासियत लगती है। युवा साथी नाम क्या है? चवन नाम है भाई मेरा। डॉक्टर साहब के विचार सुने, सारी बातचीत सुनी, जो मुद्दे लेके ये चल रहे हैं वो सारी चीजें सुनी आपने। युवा बेरोजगार हैं, विकास नहीं हुआ, आईएमटी का मुद्दा है, तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, कितने सहमत इनकी बात? जी 100% सहमत है। जो हमारे जो महेंद्रगढ़ के जो युवा है ना, वो बिल्कुल ही बेरोजगार हैं। उनको कोई जॉब का सोर्स है नहीं, क्योंकि हमारा महेंद्रगढ़ विकासशील नहीं है। जो हमें मतलब जो नेता चाहिए महेंद्रगढ़ का, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि स्थानीय नेता चाहिए, तो हमें स्थानीय ही चाहिए कि हम उनके पास जा सकें कि भाई हमें जॉब चाहिए, हमें ये चाहिए, रोड बनवाओ। ये कुछ महेंद्रगढ़ के जो युवा हैं वो जाएं, मिल के बड़ी संख्या में जाएं तो वो काम होगा ना। इसलिए हम बिल्कुल 100% सहमत हैं। अब नेता तो और भी बड़े बड़े वो कहते हैं कि हमारी तो जीत ही पक्की है, अभी से माने बैठे कि हमारी जीत निश्चित है, क्या कहेंगे? नहीं, वो गलत सोच रहे हैं ये बात। अब की बार वो महेंद्रगढ़ में बहुत बड़ा वो है कि नहीं, हमें नया चाहिए, बिल्कुल नया चाहिए, क्योंकि बदलाव चाहिए। हो नहीं रहा कुछ महेंद्रगढ़ में, काफ़ी साल हो गई कुछ हो नहीं रहा। आईएमटी बोले थे वो नहीं आ रही, कुछ और भी था वो भी नहीं हो रहा, रोड भी नहीं बन रहे थे। अभी ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है हाईवे का, नेशनल हाईवे का, ये चल रहा है, ये पता नहीं कितने साल में हो रहा है, ये बदलाव कितने साल में हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा ना। दादरी देख लो, वो दादरी में मतलब जा जाके अभी इतना बदलाव हो रहा है। रोहतक देख लो, उसमें हो रहा है। हमारा महेंद्रगढ़ तो बहुत पुराना जिला है ना, तो उसमें बदलाव नहीं हो रहा। कैसा लगता है जब दूसरे जिलों में जाके और वहाँ के डेवलपमेंट देखते हैं और कंपेयर करते हैं महेंद्रगढ़ से, अपने जिले से, खुद के गृह क्षेत्र से? बहुत बुरा लगता है। हमें खुद पे गिल्टी फील होता है कि हम उन नेताओं को वोट देते हैं जो काम नहीं करवाते। जी। हाँ जी, तो अब की बार मान रहे हैं कि बदलाव निश्चित? हाँ जी, बदलाव अगर डॉक्टर भूप सिंह जी आएंगे तो बदलाव निश्चित होगा, होगा ही होगा। जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशु है। कितने सहमत हैं? 100% सहमत है। इसी मोहल्ले से हैं? तो इसी मोहल्ले में 2019 में जब चुनाव हुआ, जब उस समय के जो मुद्दे थे कि यहाँ नाली बननी चाहिए, ये गली बननी चाहिए, उनमें क्या काम हुआ, कितना बदलाव हुआ? कुछ काम नहीं हुआ अब तक, हमारे कोई सुनाई भी नहीं करता। और फिर दूसरी बात आगे ये होता है ना, यहाँ से इलेक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, जीतने के बाद वो कोई गुड़गांव में बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, तो मतलब यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो वहाँ पे बैठ जाते हैं जाके, सुनाई कैसे होगी उसमें? जाते हैं तो कोई गुड़गांव बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है। डॉक्टर साहब आपके बीच बैठे हैं, आप बता दो कितना भरोसा है, कितनी जो है बातों से सहमत है? हमें 100% विश्वास नहीं है। 100%। नेता सभी कहते हैं विकास की बातें, और चुनावी समय पे सभी आके यही कहेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम काम करवाएंगे। जो नेता पहले आपने बना दिए विधायक, वो भी आके यही कहेंगे दोबारा कि हम काम करवाएंगे, आप वोट दे के देखिए। तो कैसे देखेंगे, कैसे छटनी करेंगे कौन अपना है, कौन वास्तव में काम करवाएगा? नहीं, डॉक्टर साहब पे पूरा विश्वास है, हमें काम करवाएंगे। बिल्कुल पहले जब करवाएंगे। पशुपालन विभाग में रहे, देखा इनका काम, हाँ बिल्कुल देखा है, काफी बढ़ावा दिया पशुपालकों को, बिल्कुल किसानों को। बिल्कुल। हाँ, तो हमें पूरा विश्वास है, करवाएंगे डॉक्टर साहब काम। तो डॉक्टर साहब ने अभी इंटरव्यू में कहा कि महेंद्रगढ़ बदलाव मांग रहा है, महेंद्रगढ़ बदलाव चाहता है, वास्तव में बदलाव होगा? हाँ 100% बदलाव होगा इसमें। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि युवा जो समाज की सबसे अहम कड़ी है, जो रीढ़ कहा जाता है युवा को, अगर युवा जिस तरफ चलता है तो कहीं ना कहीं बदलाव निश्चित होता है। जी क्या नाम? मेरा अनुज नाम है। क्या कहेंगे, कितने सहमत हैं बातों से? और भाई ने कहा कि हम साथ हैं, तो आपको क्या लगता है क्या खासियत है, साथ क्यों है? हम डॉक्टर साहब के साथ हैं बिल्कुल, और इस समय महेंद्रगढ़ को बदलाव की जरूरत है। पिछले 45 साल से हमने देखा है महेंद्रगढ़ में कुछ नहीं हो रहा, और डॉक्टर साहब ने पहले ऑन ड्यूटी टाइम पालडी पनियारा में बहुत काम किया है, और हमेशा पशुपालन को दिया बढ़ावा। युवा साथी क्या कहेंगे? जैसे जो डॉक्टर साहब ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, कुछ पानी को लेकर उठाए हैं, कुछ वैसे, तो जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो हमने महेंद्रगढ़ में देखा है उसमें कुछ बदलाव नहीं है, क्योंकि बहुत से आए और बहुत से गए। क्योंकि ईब की बार डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है और ये हमारे साथ भी हैं, तो मुझे लगता है कि महेंद्रगढ़ में बहुत सा बदलाव होगा। बदलाव होगा? हाँ जी। नेता सभी देखे, पिछली बार जब चुनावी समय था, आईएमटी की घोषणा हुई, आपने देखा, रोजगार की बातें हुई, हाईवे निकालने की बातें हुई, जो है स्थानीय डेवलपमेंट उसकी बातें हुई। 5 साल के बीच क्या कुछ बदला, क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बदला। जो उन्होंने खुद के मतलब के थे वो तो किया उन्होंने। जो महेंद्रगढ़ में सबसे पुराना जिला माना जाता है, इधर कुछ बदलाव नहीं किया। क्यों?
यहाँ कोई रहता नहीं है। नहर पक्की करवा रहे हैं, क्यों? पानी वहाँ पर नहीं चाहिए। राजस्थान पानी पहुँचा रहे हैं, हमारे यहाँ पानी की जरूरत नहीं है। तो कुछ मुद्दों को लेकर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, हम उनके साथ रहेंगे। तो लगता है वास्तव में अगर डॉक्टर भूप सिंह यादव की जैसे लोगों को अगर नेतृत्व दिया जाता है, इनको जो है कमान सौंपी जाती है, तो बदलाव होगा। जी होगा, बिल्कुल होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे हैं। साथ रहे हैं, आपने देखा है पहले? हाँ जी, देखे हैं पहले। चलो तमाम युवा है, एक साथ ये बता दो, डॉक्टर साहब की बात तो सहमत हो या नहीं? सहमत है। जी। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? सभी से बातचीत कर रहे हैं, सभी युवा सहमत और कहते हैं कि जहां युवा चलता है वहां बदलाव निश्चित। ये तो हमेशा ही हुआ है, परिवर्तन की रीढ़ ही युवा होता है। चाहे देश की आज़ादी का मामला हो, चाहे किसानों के लिए आंदोलन की बात हो, चाहे एजुकेशन के माध्यम से या साइंटिफिक तरीके से बदलाव हो, वो सब युवा ही ला सकता है। और युवा ही जो है देश की रीढ़ की हड्डी भी होता है, प्लस में परिवार की हड्डी भी होता है। परिवार की भी, समाज की भी, सभी की इच्छाएं सिर्फ और सिर्फ युवा ही पूरी कर सकता है। ये हमारा जो है ना सबसे पुराना जिला, जिसके पास अपना हेडक्वार्टर तक नहीं है। कितनी शर्मनाक बात है, एक जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा में एकमात्र जिला जिसके पास अपना हेडक्वार्टर नहीं है। ये वैसा ही हालत है कि भाई चल आगे, आपका सारा हेडक्वार्टर सब नारनौल पहुंच गए और आपके यहाँ एक छोटी सी भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर डीसी दरबार लगता है कभी, तो एक दिन डीसी आती है मंगलवार के दिन, उनको भी आधी बार कहीं मीटिंगों में जाना होता, कभी हो जाता तो लोकल एसडीएम ही उन मामलों को डील करते हैं। वो एसडीएम तो पहले ही बैठा है यहाँ पर, ज़रूरत डिप्टी कमिश्नर की है, वहाँ डिप्टी कमिश्नर आए, बार बार आए और लोगों की बातों पे ध्यान दे, लेकिन उनकी भी अपनी लायबिलिटी होती है, नहीं आ पाते हर बार। तो यहाँ पे जब तक हेडक्वार्टर परमानेंट ना होगा ये समाधान नहीं हो सकता। और यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष भी किया जिला हेडक्वार्टर के लिए, और आने वाले समय में आगे और भी करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आप देखिए, आप वहाँ से आपका गांव भी बारडा पड़ता है और उससे आगे श्यामपुर और कुम्हारों की ढाणी, जब नारनौल पहुँचते हैं तो उनको 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके पहुँचना पड़ता है। और 80 किलोमीटर उन गाँव से आना पड़ता है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। कुम्हारों की ढाणी है या आपके जो है ना कि नंगड़ा है या और दूसरे गांव हैं, बास है, कहीं से पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या महेंद्रगढ़ के लोग टैक्स पेयर नहीं है? महेंद्रगढ़ के लोग गुंडागर्दी करते हैं क्या, या कहीं और किसी चीज़ में सरकार को हानि पहुंचाते हैं? सबसे शांति प्रिय इलाका ये, सबसे ज़्यादा लोग पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले इलाका, लेकिन यहाँ न कोई IIT है, न कोई IIM है। कोई IIM खुलेगा तो भाई रोहतक ले चलो, कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं तो हिसार ले चलो, रोहतक ले चलो, या भाई सोनीपत में ले चलो। आपके यहाँ पर जो है ना कि कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बहुत बेहतरीन क्वालिटी का यहाँ पर एक भी नहीं है। ये सभी जो है जब चुनाव आता है राजनीतिक मुद्दे बन के रह जाते, राजनीतिक रोटियां जरूर सेकते नेता, लेकिन इस पर काम कुछ नहीं होता। अब आप भी उन्हीं मुद्दों पर हैं और कहीं ना कहीं आप चुनाव लड़ने के इच्छुक भी हैं। आप कहते हैं कि हम बदलाव भी करेंगे। बदलाव की बात जनता पिछले 45-50 वर्षों से सुन रही है, सभी नेता यही चीजें कहते हैं। तब सवाल ये उठता है, और सबसे जरूरी सवाल भी है कि जनता भरोसा कैसे करे। भरोसा उठ चुका है जनता का। लामबाजी, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, जैसे अमेरिका में सिस्टम है कि 2 बार राष्ट्रपति बनाओ, तीसरी बार मत बनाओ। मैं तो कहता हूँ विधायक यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरी बार ही बदल दो। आप वेट ना करो 4 बार 5 बार वाले मौके देने वाला सिस्टम बंद करके। यदि आप विधायक आपकी बातों पे खरा नहीं उतर रहा है, आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो अगली योजना में ही उसे आपको बदल देना चाहिए 100%। ये ध्यान दीजिए आप। अब झूठी बातों में बार बार क्यों फंस रहे हैं आप? ये डॉक्टर भूप सिंह ने तो एनिमल हस्बेंड्री में काम किया है, वो काम बोल रहा है। आज मुझे वही मौका मिला काम करने का जीवन में, तो मैंने वहाँ करके दिखाया है। ये नहीं कि मैं वहाँ पे एक निठल्ला डॉक्टर रहा या मैंने अचीवमेंट्स नहीं दिखाई या मैंने सर्वश्रेष्ठ काम ना किया हो। और जहाँ सरकार की जहाँ भी मुसीबती का काम आया, हर जगह वहाँ पे मुझे ही यूज किया सरकार ने कि भाई ये डॉक्टर को ले चलो, ये काम संभाल देंगे। तो क्योंकि लगन थी। अपने पशु चिकित्सालय में काम किया, अपने एक अधिकारी के तौर पर काम किया। अब आप राजनीति में आए हैं, आपके सामने धुरंधर नेता, मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, जो साम दाम दंड भेद हर चीज से बाहर निकले हुए हैं, हर चीज से ऊपर उठे हुए हैं। डॉक्टर साहब के लिए तो साम दाम दंड भेद की राजनीति भी नहीं है। कैसे नैया पार लगेगी डॉक्टर साहब? देखो, ना तो साम और ना दंड और ना भेद,
मैं इन चीज़ों का किसी का यूज़ करने वाला और न मैं इस चीज़ में सक्षम हूँ। मैं सक्षम हूँ अपने युवा साथियों की ताकत के ऊपर, मैं सक्षम हूँ अपने किसान भाइयों की ताकत पर, और उन्हीं के लाड प्यार से, उन्हीं की कहने पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, और उन्हीं के सहयोग से हम चुनाव जीतेंगे भी और यहाँ क्षेत्र में विकास भी करेंगे। ये 100% आप मान लीजिए, इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। टिकट को लेकर क्या सोचते हैं, या फिर निर्दलीय भूमिका ही निभा रहे हैं? मैं निर्दलीय ही चुनाव लड़ रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है। पहले दिन से ही जब मैंने राजनीति में आने का लोगों का निमंत्रण स्वीकार किया था, मैंने उसी दिन कह दिया था, भैया पार्टी वाले ही देखे, आपने विधायक 45 साल से, और पार्टियों की वजह से ही आप पिछड़ गए हैं। अब की बार आप इंडिपेंडेंट एमएलए के रूप में चुनाव लड़वाइए, तो हम इस क्षेत्र का विकास करने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने खास बातचीत की, अपना कीमती समय। थैंक यू लांबा जी, आपका भी और आपके चैनल का भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर भूप सिंह यादव खास बातचीत में थे। महेंद्रगढ़ के डुलाना रोड पर कुम्हारों के मोहल्ले के अंदर मौजूद थे, युवाओं से बातचीत की, लोगों से बातचीत की और पूछा कि बातों से कितने सहमत है, डॉक्टर भूप सिंह यादव के विचारों से कितने सहमत है। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।